देखिए, ऐसा है कि पहली बात तो ये समझना चाहिए कि ये जो बना है संसद भवन, ये कोई बीजेपी के पैसे से नहीं बना या मोदी जी के पैसे से नहीं बना है। ये बना है, देश के पैसे से बना है, और ये लोकशाही का देश है हमारा। वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिकल कंट्री। और हाँ, ये अगर समझ लो वो हिटलर का जमाना रहता था, जर्मनी रहता था, और वो हिटलर जी ऐसा करते थे, तो कोई बिल्कुल गलत बात नहीं थी। वो तो वो उसी तरीके से शोभा देता था, उनको कोई तकलीफ ही नहीं थी उसके अंदर। लेकिन हम जब लोकतांत्रिक इसमें रहते हैं, और ये संसद भवन है, गणतांत्रिक चीज का ये है, तो जो गणतंत्र होता ही है विपक्ष और सत्ताधारी पक्षों से। और उसके अंदर आज विपक्ष ही अगर नहीं है, आप विपक्ष को ससम्मान बुलाते नहीं है, और वो पूरा का पूरा कार्यक्रम करवाते हो, देश की सीमाएं सील करते हो, दिल्ली का सारा आवागमन रोक देते हो, और जिस तरीके से ये सारा का सारा बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड लोगों के अंदर ये कार्यक्रम करवाया जाता है। और मेरा ये कहना है कि हम आप एक तरफ तो बात करते हैं कि सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो इसके अंदर सर्वधर्म समभाव के हिसाब से सर्व पक्ष समभाव, सर्व विपक्षी समभाव कहाँ गया? मेरा ये एक मैं बताता हूं मैं आपको कि 2014 में मैंने इनको, मोदी जी को वोट किया था। मुझे भी लगा था, उन्होंने एक बहुत अच्छा बोला था कि उनको आपने 60 साल दिए, मुझे 60 महीने दे दो। तो मुझे लगा बिल्कुल सही बात है, देना चाहिए। मैं तो कोई पार्टी से बिलोंग करता नहीं हूँ, लेकिन गणतंत्र में रहता हूँ, वोटिंग तो करना है। तो मैंने उस साल वाकई में उनको वोटिंग किया। उसके बाद में उनका प्रसार प्रचार भी किया। मैंने बोला भाई देना चाहिए, और क्योंकि इसीलिए मैंने बोला था कि भाई ये ना बीवी ना बच्चा, काम करेगा अच्छा, ऐसा ये आदमी है और देना चाहिए। लेकिन उसके बाद में जो कुछ हुआ है, हो रहा है, ये देख के आज मुझे वाकई में इतना पछतावा होता है कि अगर ये मेरे जैसे बुद्धिजीवी आदमी को, एक एडिटर रहे हुए आदमी को, एक मैं आंदोलनकारी हूँ, 150 बार जेल में जा चुका हूँ, अनेक अनेक आंदोलन झेला, ये अगर मेरे जैसा आदमी को अगर ये गुमराह हो सकता है इसके अंदर, तो सामान्य आदमी का क्या हुआ होगा ये इतने साल हुआ। तो क्या है मालूम है क्या कि ये सारा का सारा और ये देखिए, ये जो भी करते हैं भाई, एक बोलते हैं ना कि बदनाम हुए तो क्या हुए, नाम तो हुआ। देखिए, ऐसा है कि ही इज वेरी इंटेलिजेंट मैन। मोदी जी ने क्या किया है कि अभी देखिए कि ये जो इसमें हुआ है अपने कर्नाटक में, तो उसमें ये कांग्रेस कांग्रेस के तरफ फोकस हो रहा था थोड़ा सा। मोदी जी का वीक पॉइंट क्या है? ही ऑलवेज वांटेड टू बी इनटू द सेंटर ऑफ द चर्चा, डिस्कशन के सेंटर में वो है, यानी वही चाहिए कैमरे के सामने वो, यानी राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया उन्होंने? अरे भैया, राष्ट्रपति को बुलाते तो नेचुरली कैमरा राष्ट्रपति के ऊपर ही रहता था और उन्हीं के हाथों करना पड़ता था। ऐसा थोड़ी था कि अभी जैसे सभापति हुए होते हुए भी जिस तरीके से बिरला जी इनके पीछे पीछे चल रहे थे, साइड में पूछ रहे थे, और वो कैमरा में सब दिख रहा था, बिरला जी इनसे परमिशन ले लेके हर चीज पूछ रहे थे, कर रहे थे। तो हालांकि सभापति भी पंतप्रधान के ऊपर ही होते हैं। जब हाउस के जब सभापति है और पंतप्रधान, उनको बोलते वक्त भी उनको एड्रेस करके ही बोलना पड़ता है। और वो कोई राम बिरला करके तो हाजिर नहीं थे वहां पे, ही वॉज प्रेजेंट देयर एज ए सभापति। तो ऐसे इसके बावजूद भी तब जो वो जो राम बिरला की हकीकत ऐसी परिस्थिति है, और राष्ट्रपति जी, और दूसरे बात में ये बोला जाता कि वो उपराष्ट्रपति को भी, कोई भी रहते थे, उपराष्ट्रपति भी रहते थे, फोकस राष्ट्रपति उनके ऊपर ही रहता था, उद्घाटन उनके हाथों करना पड़ता था, और जो बोर्ड के ऊपर नाम लिखा जाना था तो वो उन्हीं का पहले नंबर पे रहता था। तो ये मोदी जी की जो एकंदरित फितरत है कि हमेशा चर्चा में बने रहना, टॉप में बने रहना, उसके सारा खिलाफ था। मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ इसके अंदर, ये जो अभी फिलहाल के अंदर जो अंध भक्तों की जो एक फौज है ना हमारे देश के अंदर, वो अंध भक्तों की फौज जो है ना, वही मोदी जी को एक दिन ले डूबेगी। क्योंकि क्या है, ऐसा कहा जाता है कि तुम्हारा जो आलोचक है ना, आलोचक का घर हमारे पड़ोस में रहना चाहिए। वो बताता है कि भैया ये गलती हो रही है, ये गलती ये कर दिया, ये टमका कर दिया, ये कैसा, तो हमें पता लगता है। हमारे मराठी में बोलते हैं कि निंदक आचे घर असावे शेजारी, पड़ोस में चाहिए जो हमारे निंदक है। लेकिन इन्होंने तो क्या है, सारे चाटुकारों की फौज। मुझे सिर्फ एक बता देना ना कि मैंने पिछले बार भी बोला था, आप ही के शो के अंदर मैंने बताया था कि देश के अंदर का अगर छठे मंत्री का कोई नाम अगर बता देंगे तो मैं उसको 11,000 रुपये इनाम दूंगा। कौन है? रास्ते का भी उद्घाटन करना है तो मोदी जी, रेलवे का उद्घाटन, हमारे देश में रेलवे मंत्री नहीं है, कौन थे? कोई मंत्री नहीं। मैं खुद
पहले मुझे लगता था कि पीयूष गोयल, मैं संपादक हूं, मुझे लगता था कि पीयूष गोयल मंत्री, लेकिन अभी मुझे पता लगा पीयूष गोयल ही मंत्री, रेलवे मंत्री ही नहीं रहे। तो मुझे बताइए, ये अगर परिस्थिति है कि ये सामने, यानी एक या दो आदमी काम करते, एक तो नितिन गडकरी जी रास्ते पे जो घूमे तो ऐसा लगता है कि भाई नितिन गडकरी एक अच्छा, लेकिन क्या नितिन गडकरी भी कभी कभी फोकस में रहते क्या? कभी नहीं। इनको ये आदमी नहीं चाहिए। जो कुछ किया मैंने ही किया, दूसरे कुछ ने कुछ नहीं किया है। तो ये ऐसा है कि एक बात समझिए, मैंने बीच में अभी वो कौन से ये इनका ये मैंने सुना था, क्या नाम, वो एक महाराज है उनके, तो उनकी मुझसे कि 2024 का इलेक्शन नहीं होगा, और उसके बाद में, तो ये बिल्कुल सही है कि ये 2024 का तो होगा, लेकिन उसके आगे का इलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये देश के अंदर जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्मेशन आ जाएगा, और वो लाना चाहिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।